में जज के आगे फंसे सिंघवी। जज ने मांगा ईमेल पर जवाब, केजरीवाल फंसे। सिंघवी का दाव, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का बिगड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। जमानत मिल जाए उसके लिए नई नई पैंतरेबाजी दिखा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी के जरिए नई नई दलीलें रखवा रहे हैं। जैसे ही सिसोदिया को जमानत मिली, केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए। सीबीआई केस में केजरीवाल के फैसले को चुनौती देते हुए जमानत की अपील कर डाली। इसी बीच सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे सिंघवी साहब के भी पसीने छूट गए और उल्टे पांव सिंघवी साहब को सुप्रीम कोर्ट से लौटना पड़ा। दरअसल केजरीवाल की ओर से मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने पेश हुए सिंघवी ने दलील रखते हुए कहा कि सेक्शन 45 PMLA के तहत 3 जमानत आदेश हैं और ये जमानत याचिका बिना सेक्शन 45 के है, यानी कि इसमें आरोपी को ये प्रूफ नहीं करना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी है या नहीं। यानी कि सीबीआई केस में सिंघवी का कहना था कि केजरीवाल को जमानत दे दी जाए। CJI चंद्रचूड़ ने छूटते ही कहा कि ईमेल भेजिए, यानी कि सिंघवी की तरफ से जो भी बातें कही गई उसको लेकर जज साहब सख्त हो गए और तुरंत छूटते ही पूछ लिया कि आखिर क्यों केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। आप ईमेल भेजिए, जज विचार करेंगे। तो ऐसे में अब सीबीआई भी कोर्ट के आगे अपने सारे सबूत रखेगी, बताएगी कि क्यों और कैसे केजरीवाल को उसने आखिरी वक्त पर गिरफ्तार किया। हालांकि कोर्ट पहले ही केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध मान चुका है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ साफ कहा था कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कोई दुर्भावना नहीं थी। गिरफ्तारी की वजह आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो द्वारा गवाहों को प्रभावित होने से बचाना था। केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है। गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से सिद्ध होता है। ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का प्रयास जुटा सके। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद पर सम्मान करते हुए जांच एजेंसी ने संदेह और सावधानी के साथ काम किया। तो हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए केजरीवाल की सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट की इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सिसोदिया को जमानत मिल गई तो उन्हें भी जमानत मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की है उससे हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल के केस में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीबीआई न सिर्फ नई शराब नीति बनाने से लेकर गोवा तक हवाला कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए पहुंचाने के सबूत लेकर खड़ी है, बल्कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन तक बता दिया है और ये सबूत भी साबित कर रहे हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद कम है कि ईडी केस में अंतरिम जमानत मिल गई तो केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत मिल जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल अब चारों तरफ से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिंघवी की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी काम नहीं आई हैं। अब देखना यह होगा कि ईमेल के जरिए सिंघवी क्या दलीलें कोर्ट में देते हैं और क्या सबूत पेश करते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।